यदि दृश्य देह न दिखता तो हमें मरना भी न दिखता, और दृश्य देह अवश्य है, मैं दृश्य नहीं हूं, ये नहीं दिखता। है देह मेरा दृश्य, मुझे दिखता है, पर ऐसा होने पर भी हमारा अनुभव ये है कि ये दृश्य देह मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, ये नहीं दिखता। इसलिए पहला ज्ञान है कि देह दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं। देह पंच भौतिक है, मैं अभौतिक हूं। और कुछ याद रहे न रहे, देह दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं देह नहीं हूं। देह काम का नहीं है, ये भाव नहीं है। देह काम का है, इसकी आवश्यकता है, उपयोग है, पर फिर भी ये मैं नहीं हूं। जैसे मकान आपके काम का है, बनवाया है, उससे कुछ लाभ भी होता है, पर आप मकान नहीं हो, उसमें रहते हो। तो ऐसे ही ये देह मेरे काम का है, पर देह मैं नहीं हूं। देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। और इस अभ्यास के लिए लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी करना चाहिए, और अपने से ही पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपना भला और कौन करेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार आप करना चाहिए, अपने को दुखी नहीं करना चाहिए। और सीधा सीधा और कह सकते हो, अपनी हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने को देह मानता है, बस समझो उसने अपनी हत्या कर ली। समझ नहीं आता। इसलिए यदि आपने दृश्य देह को मैं माना, तो समझो आपने अपने मरने का काम कर लिया, तो अपना उद्धार नहीं किया, अपने को मार लिया। इसलिए हमें शरीर किसी स्थिति में हो, बैठा हो, लेटा हो, खड़ा हो, यह दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं। ये पहला अभ्यास है। इससे ज़्यादा और कठिन अभ्यास है, इससे कठिन। यद्यपि कई लोगों को ये भी कठिन है, पर फिर भी इस अभ्यास को करने में आपको थोड़ी सुविधा है, कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास है कि दृष्टा भी पैदा होता है। जब अंतःकरण जागा तो मैं देह का दृष्टा हुआ। गहरी नींद में आप देह के दृष्टा नहीं थे। मन जब आपका सोया था, तब आप देह के दृष्टा नहीं थे। इसका अभिप्राय दृष्टा भी हुआ। तो जिस अंतःकरण के जागृत होने पर देह के दृष्टा बने, यदि अंतःकरण सोया होता तो देह के दृष्टा न हो पाते। इसके लिए भी बहुत
विवाद की जरूरत नहीं है, ध्यान दोगे तो स्वीकार हो जाएगा। तो पहला, देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। दृष्टा भी मैं मन के कारण हूं। देह का दृष्टा भी मैं मन के कारण हूं। यदि मन अमन हो जाए या मन लय हो जाए, नींद में मन के जाने को लय बोलते हैं और मन का चैतन्य में लय लीन हो जाए तो इसको समाधि बोलते हैं। मन को चेतन में लीन कर ले, मन को होश में लय कर ले तो ये साधना है। और मन जब नींद में लय हो जाता है तो ये प्रकृति से है, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो सजग रहते मन को खो देना, जैसे पानी होश में रहे। अब पानी को तो होश है नहीं, समझाने के लिए काल्पनिक उदाहरण है। पानी या तो बर्फ होता है या फिर वो पानी होता है। और हमारी स्थिति क्या है, जब हम देह होते हैं या मन होते हैं तब हम होश में होते हैं। जब हम मन नहीं रहता तब हम बेहोश हो जाते हैं। यदि मन के न रहने पर होश में रहें, मन को मिटाकर होश में रहें, तो हम आत्मा को समझ जाएंगे। पर मन खोया, हम सोए। ध्यान तक में भी कभी कभी नींद आ जाती है। तो या तो हम संसार में रचे पचे रहते हैं या सो जाते हैं। हमें होश में मन रहित होना नहीं आता। मन रहित या बीज निद्रा, कुछ कहो, रोज हो जाते हैं। मन तो खो जाता है, लेकिन वो मन का सो जाना है। मन मिट जाए और हम होश में हों। मन का अभाव दो ही तरह से होता है, या तो नींद में, गहरी नींद में, या ध्यान समाधि में। तो पुरुषार्थ है ध्यान पूर्वक मन से रहित होना और मन का खो जाना देख ले और मन का पैदा होना जो देख ले, जान जाए कि हाँ इतनी देर मन नहीं रहा, अब फिर मन आ गया। इसीलिए एक संतों के लिए कहावत है, मन का अंत करे सोई संत। संत कौन? जो मन का अंत करना जान गया, अमन होना जान गया, बिना मन के रहे। जैसे लहर का अंत पानी देख ले, पानी लहर का पैदा होना देखे और लहर का अंत देख ले। कौन? पानी। यदि पानी में समझ नहीं है, लेकिन यदि होवे, या तुम मान लो तुम ऐसे पानी हो, तुम खुद एक पानी हो जिसमें मन रूपी लहर पैदा होती है और मन रूपी लहर खो जाती है, पर ये अनुभव नहीं कर पा रहे। तुम्हारे मन रूपी लहर पैदा होती है, तभी तक तुम होश में हो, और मन रूपी लहर खोई
कि तुम बेहोश हुए। इसलिए मन का अंत देखने का हमें समय नहीं मिला। मन का अंत तो हुआ पर होश में नहीं हुआ। इसलिए अभी कहावत कह दी, मन का अंत करे सोई संत। जो मन का अंत करना सीख ले, थोड़ी देर बिना मन के रहे, सो जाए नहीं, मन का अंत कर ले और स्वयं रहे, फिर मन पैदा कर ले। जरूरत पर मन खड़ा कर लिया, अब जरूरत नहीं तो मन का अंत कर दिया। जैसे एक मिस्त्री लोहे का औजार बना लेता है और कभी कभी उस औजार को ख़त्म कर देता है, फिर लोहा बच जाता है। तो औजार को ख़त्म करना और औजार पैदा करना किसमें? लोहे में। ऐसे ही हम अपने में मन पैदा करें और अपने में ही मन को लय कर लें। एक श्लोक बोलते हैं, वही आज बोलेंगे। श्लोक तो दूसरा है पर हम थोड़ा बदल के समझाएंगे। मयि एव सकलम जातम, मुझसे सब पैदा हुआ है। मयि एव सकलम जातम, मुझ में ही सब पैदा हुआ है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में ही सब प्रतिष्ठित है। मयि सर्वम लयम याति, मुझ में ही सब लीन हो जाता है। ऐसा तत्व मैं हूं। तो अभी अपने को सब लय करने में तुम्हें समझ नहीं आएगा। आप सीख लो, मन मुझसे पैदा होता है, ये देख सको। मन मुझसे पैदा हुआ, मन मुझ में है और मन मुझ में समा गया। मैं मन के पहले हूं और मन के बाद में हूं। ये अनुभव कर ले कोई। आप मन के पहले हो यदि ये अनुभव कर लो, अर्थात बिना मन का मैं हूं, इसलिए मन के पहले हूं। फिर मन मुझसे हुआ, अब भी मैं हूं, मन मुझ में है और मेरे रहते मन खो गया। अभी क्या होता है? मन और हम साथ साथ होते हैं और मन और हम साथ साथ खो जाते हैं। अभी हम ऐसे पानी हैं कि लहर के साथ पैदा होते हैं और लहर के साथ खो जाते हैं। ऐसे जल हैं अभी हम। हमें ऐसा होना है कि हम ये अनुभव कर सकें कि लहर अभी नहीं है, मैं हूँ, अब लहर हो गई, अब भी हूँ, और लहर खो गई, अब भी हूँ। मन का जन्म, मन की स्थिति, हमारे जितने भी यज्ञ के यजमान हैं, जल्द से जल्द यज्ञशाला पर आए और मन का अंत देख ले। अर्थात देखने वाला मन के पहले हो, मन का होना देख ले और मन का विलय देख ले। तो इसका मतलब मैं अनादि और अनंत हूँ, मन शादी और शांत है। मन हुआ, मैं मन के पहले था। हमें ऐसा नहीं लगता कि मन के पहले हम हैं, लगता है मन और हम साथ साथ पैदा हुए, जुड़वा, और मन के साथ साथ हम हैं, और मन गया हम गए, मन सोया हम सोए। हम मन के अतिरिक्त अपना अनुभव नहीं कर पाते।
जबकि भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। तो पढ़कर इसको प्रैक्टिकल करें, यही साधना है। आप अपने मन को स्फुरित होता, मन ख्याल का पैदा होना, स्फुरण का रहना, स्फुरण का खो जाना। मन मेरी एक स्फुरना है, मन एक स्पंदन है, मन एक कंपन है। उसी कंपन का नाम ही प्रचलित है संसार में लहर। लहर तो इसीलिए लोग ऐसा भी कहते, हुलक भी कई कहते, मन में आई हुलक, या इनके मन में लहर आ गई। तो लहर तो सृष्टि अभी नहीं, समझो कि मुझ में हुई है, मुझ में है, मुझ में खो जाती है, ये जल्दी आपका मन नहीं मानेगा। पर ये मान सकता है कि मन मुझ में हुआ, मुझ में रहा और मुझ में खो गया। आप मन के पहले और मन के बाद, तुम्हें मन अपनी लहर लगने लगे। एक गीत भी कोई कोई गाते हैं, वृत्ति लहर दृढ़ाओ सुरतिया। वृत्ति को वृत्ति लहर दृढ़ाओ, अपनी बुद्धि में सुरति में क्या जमाओ। वृत्ति एक लहर है, ख्याल एक लहर है। वृत्ति लहर दृढ़ाओ, ये माने पक्का करो कि वृत्ति जो है, ये जो ख्याल है, ये एक लहर है, अस्तित्व तो नहीं है। लहर माने पानी अस्तित्व है, लहर अस्तित्व तो नहीं है, अस्तित्व का एक कंपन है लहर। तो मैं चैतन्य अस्तित्व हूँ, वृत्ति एक लहर है। वृत्ति ज्ञान भी लहर है, इसलिए जागृत भी वृत्ति है, स्वप्न भी वृत्ति है, निद्रा भी वृत्ति है। इसलिए योग दर्शन जब वृत्ति का निरूपण करता है तो निद्रा को भी वृत्ति कहते हैं, स्वप्न को भी वृत्ति कहते हैं, स्मृति को भी वृत्ति कहते हैं। याद आई, इसका मतलब वृत्ति। स्मृति वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष, स्मृति, स्वप्न, निद्रा, ये वृत्तियां हैं। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जब एक सेकंड को स्मृति भी ना हो किसी की, और की स्मृति ना हो, और का प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो, प्रत्यक्ष भी नहीं, स्मृति भी नहीं, निद्रा भी नहीं। क्योंकि स्मृति नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, तो ज़्यादातर संभावना है निद्रा। गहरी नींद में स्मृति भी नहीं होती, प्रत्यक्ष भी नहीं होता, पर निद्रा होती है। तो निद्रा भी योग दर्शन ने वृत्ति माना है। तो हम निद्रा वृत्ति से भी रहित हों, प्रत्यक्ष वृत्ति से भी रहित हों, स्मृति वृत्ति से रहित हों। वृत्तियाँ पंचतया, वृत्तियाँ 5 तरह की होती हैं। तो ये 5 वृत्तियों का निरोध हो जाए, ये योग की बात है। और हम क्या कह रहे हैं, आप अपनी चैतन्यता, देह वृत्ति नहीं, निद्रा वृत्ति नहीं, चैतन्य, आप अपनी चैतन्यता को जगाए रखो। उसको जे कृष्णमूर्ति की भाषा में कहेंगे चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस बनाए रखो, तो निद्रा नहीं, अवेयरनेस बनाए रखो, अपनी अवेयरनेस, देह की नहीं, किसी स्मृति की नहीं, किसी की। इसीलिए
बुद्धिस्ट साधना में, विपश्यना में किसी मंत्र को नहीं जपना होता, कोई वृत्ति नहीं बनानी, बल्कि वृत्तियां से रहित होना। तो न निद्रा आने पाए न प्रत्यक्ष। और पद्धति क्या है? प्रत्यक्ष ना आए उसके लिए लड़ोगे कि कोई याद ना आए, कोई याद ना आए, कोई याद ना आए। तो ये एक चुटकुला प्रसिद्ध है कि एक को कोई कामना की पूर्ति नहीं हो रही थी, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, तो किसी ने मंत्र बता दिया कि ये मंत्र जपो तो ये काम सिद्ध होगा, लेकिन बीच में बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। तब वो जपने बैठा तो यदि वो न कहता बंदर की याद नहीं आनी चाहिए तो आनी थी। आप लोगों को भजन में कोई बंदर की याद आती है क्या? पर उसको बंदर की याद आवे बार बार। तो जब आपके ख्याल में डाल दिया जाए किसी की याद नहीं आनी चाहिए तो गड़बड़ है। आपको अपनी याद रहे, इसलिए चॉइसलेस अवेयरनेस। आप अवेयर बने रहो, आप सजग हो, बस कौन आता है कौन नहीं आता उसकी बात छोड़ दो। किसी को हमें हटाना ही नहीं कि ये याद ना आए, ये याद ना आए, ये याद ना आए, या ये याद आए। किसी और की ना हमें याद करना है और ना हटाना है। यद्यपि हूँ बहू तो लाइन नहीं है, पर ये बोलते हैं कोई, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो अपन थोड़ा बदल दें, दोहा कभी तो नहीं है पर बदलेंगे। किस किस की याद करें, किसकी याद करें, और किसकी याद करके रोएं, ये बिगड़ गया। ये किस किस की याद करिए, किस किस की रोइए। विश्राम बड़ी चीज़ है। आराम, आराम करिए, आराम फरमाइए, विश्राम। और जानते हो, प्रयत्न शैथिल्यात् समापत्ति। प्रयत्न जब शिथिल हो जाए, प्रयत्न अंदर से करने का संकल्प ही ना हो कि ये करें कि ये करें, कुछ ना करो। इसलिए चॉइसलेस अवेयरनेस। हम जाग रहे हैं, बस कोई आया आ गया, गया गया। तो सागर बन जाओ। सागर को बताया ना कि किसी आती हुई नदी को बांध बनाकर सागर रोकता नहीं है। सागर किसी नदी को आने से रोकने के लिए कोशिश नहीं करता, और सागर न आने के लिए या आने वाली नदी के लिए कोई जगह बनाने नहीं जाता, बुलाने भी नहीं जाता। आना आए ना आए, तो तुम ध्यान में क्या हो? सागर। किसी को नहीं बुलाना, बल्कि एक ध्यान है जिसमें भगवान को याद करते हैं। इस ध्यान में भगवान की भी याद नहीं करना, किसी की याद नहीं करना, और किसी की याद आने से घबराना नहीं है। आती है आ गई, नहीं आती नहीं आई। किसी याद को लाना नहीं, क्या कोई याद हटाना नहीं। फिर क्या तुम्हें करना है? सिर्फ जागे रहना है। आ जाए तो घबराना मत, द्वेष मत करना, विक्षिप्त मत होना। आ जाने दो याद को, और नहीं आए तो बुलाना मत कि भगवान की याद नहीं आती, मंत्र की याद नहीं रहती, फलाने की याद नहीं रहती, हम बहुत कोशिश करते हैं याद नहीं रहती। किसी की याद नहीं रखनी, और किसी की आ जाने से परेशान नहीं होना। तुम्हें दिया की तरह जलते रहना है। इसलिए ध्यान के लिए जानते हो, बिना हवा के दीप की तरह, बिना हवा का दीप जल रहा है, तो आप बिना चुनाव के, बिना किसी कल्पना के जग रहे हो। ये ध्यान है, और इससे आप अपने स्व को
अनुभव कर लोगे मैं कौन हूँ। जो अपने को देह माने हो, ख्याल माने हो, ये सब गिर जाएंगे, पतझड़ हो जाएगा। एक बार हम एक जगह से निकले तो पॉपुलर के पेड़ लगे थे हजारों, कई बीघे ज़मीन पे। रोड से निकले, एक भी पत्ता नहीं। तो हमें अनुभव नहीं था, सचमुच नहीं था। हमने सोचा ये सब सूख गया है, सूखे पेड़ लगे, पर पतझड़ हुआ था, सूखे नहीं थे। कुछ दिनों के बाद फिर पत्ते पत्ते। तो वहाँ तो हमें जैसे ऐसे ही आप कोई याद ना आए तो आप नुकसान नहीं हुआ कोई। अभी तो भगवान की याद नहीं, मंत्र याद नहीं रहा तो आप घबराते हो। नहीं घबराओ, कोई याद नहीं आती, करना ही नहीं, नहीं आई नहीं आई। और किसी कारण बिना याद किया भी नहीं था तो आ जाती है। आपके यहाँ तो नहीं आती ना, बिना चाहे बिना बुलाए याद आ जाती है कि नहीं? आ जाती। तो घबरा क्यों गए? बिना बुलाए याद आ गई, आ जाने दो। कोई याद बुलाने की चेष्टा मत करो। आप तो चॉइसलेस अवेयरनेस, सजग चुनाव के बिना अंदर जागे रहो। तो इससे आपको अपने सच्चे मैं की उपलब्धि हो गई। और ये जो दिमाग में बैठा है, ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चुनाव ही बाधा है। ध्यान में बाधा क्या है? चुनाव। एक उदाहरण दिया करता हूँ, कह के समाप्त करूँगा। एक जगह मैंने ऐसे किया, ऐसे तो मेरा जहाँ फेंका मैंने, कहीं तो लगेगा, बोलो, कहीं ना कहीं लग गया। अब तुमको कहूँ वहीं मार दो, मैं 100 रुपया दूंगा। ठीक है, तो ऐसे फेंका, हमारा तो कहीं लग गया, अब कहीं यहीं तुम मारो। फर्क है ना? हाँ, तो ऐसे ये अब ख्याल में कुछ आ गया, अब कहो यही बार बार लाओ। अब उसी जगह तुमको नहीं, मैंने फूल फेंका, लग गया, अब तुम मुझे इनाम लगा था, उसी जगह फिर मार दो तो 100 रुपया देंगे मेरे, कोई कहो हैं? अब है ना कठिन काम। तो बस यही है, तो कोई चीज़ हो जाती है, फिर कहते यही हो जाए, ऐसा ही हो जाए, वैसे ही हो जाए। ये चुनाव ही तुम्हें परेशान करता है, फिर तुम फेल हो जाते हो। इसलिए आप चुनाव रहित होकर सजग बने रहो। किसी की ज़रूरत नहीं है, आ जाए ना आ जाए। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। तो अब आत्मा आनंद है, तो तुम कहोगे ये हो तो आनंद है, ऐसा हो तो आनंद है। तो आनंद को भी आपने किसी कंडीशन में बांध दिया। इसीलिए किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मैं स्वयं आनंद हूँ, स्वयं चैतन्य हूँ, मैं हूँ सत, मैं हूँ चित, मैं हूँ आनंद। मैं सत हूँ क्योंकि मेरे रहते सब हो रहा है, मैं चित्त हूँ क्योंकि मुझे ये भास रहा है, हैं? और जब चुनाव नहीं, चेतन हूँ, तो आनंद रहेगा ही। चुनाव आनंद में बाधा है। ओम शांति शांति शांति।